हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 12 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और साथ ही हम लोग आज कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। तो देखते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। लिखा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज एन अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बार ग्राफ के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोग्राम के बारे में, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो यहां पर हमारे पास बच्चों दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास बाय हिस्टोग्राम एंड सेकेंड होता है विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो यहां पर हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जिसमें फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, एंड सेकंड वन में हम लोग बात करेंगे एक पॉलीगन की जिसमें हम लोग विदाउट हिस्टोग्राम करेंगे। क्लियर बात है? तो वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे, जिससे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीटली क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है बच्चों हम लोगों से, फॉर द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट मींस दैट पहले हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम और फिर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखो बच्चों, हिस्टोग्राम के लिए आप अपनी टेबल देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लास विड्थ है, ये सारी क्लास विड्थ कैसी होनी चाहिए, सेम। तो ये फर्स्ट टाइप में आ जाता है, जिसमें हमें किसी भी और कॉलम को बनाने की नीड। और यहां पे आप लोग गैप्स चेक करो, मेरे ख्याल से सब में 10 का गैप है, इसका मतलब एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई नीड नहीं है। तो सीधे सीधे क्या बनाएंगे हम लोग, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों +x और यहां लिखेंगे हम लोग बच्चों +y। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेके जाएंगे, इंटरवल्स को, दैट इज यहां हम कैरी करेंगे मार्क्स, और यहां हम लोग क्या कैरी करेंगे बच्चों, वर्टिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, तो क्लास इंटरवल देखना जरा, 0 to 10, 10 to, तो मतलब 10 का गैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर बात है भाई? किसी को कोई डाउट नहीं है? इसके बाद वर्टिकल में देखो भाई, 5 है, 10 है, 4 है, 6 है, 7, 3, 2, 2। तो एक काम करते हैं, 2, 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 1, 1 के गैप से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा तो बनानी नहीं है, हमें 10 तक ही बनाने हैं। तो 1, 1 का गैप ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इससे ज्यादा हमें गैप चाहिए भी नहीं। क्लियर बात है भाई? अब जरा मुझे ये बताओ, 0 to 10 हाइट कितनी कैरी करेंगे, 5। तो 0 से 10 तक हाइट 5 कैरी करेंगे हम लोग। बताओ भाई कितनी हाइट कैरी की मैंने, 5। अब मुझे ये बताओ 10 to 20 हाइट कितनी कैरी करोगे आप, 10। तो इसको ऊपर तक कैरी करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट बताओ भाई, 20 से 30 हाइट कितनी कैरी करेंगे, 4।
तो हाइट कैरी करेंगे हम लोग 20 से 30 तक 4। नेक्स्ट 32 हाइट कितनी कैरी करेंगे 6। नेक्स्ट 40 to 50 हाइट कैरी करेंगे 7। नेक्स्ट 50 to 60 3। 50 to 60 हाइट कैरी करेंगे 3, तो 3 यहां कहीं रहेगा बच्चों। एंड नेक्स्ट 60 to 70 हाइट कैरी करेंगे 2, फर्दर कैरी करेंगे 2 2 टाइम्स है ना, तो ये दोनों भी हो गए हमारे। अब चलते हैं 3 और 9। 80 to 9 to 3, 80 to 90 3, एंड लास्ट 90 to 100 90 to कितना जाएगा 9 जाएगा। क्लियर बात है भाई? तो मेरे अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। स्केलिंग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिखना चाहो पहले लिख दो, स्केल यहां लिख देता हूं मैं। स्केल बताओ भाई क्या था? एक्स एक्सिस पर कितना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 वॉट 10 मार्क्स। और वाई एक्सिस पर कितना था 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। चलो अब आ जाओ जरा इधर। अब हमें क्या बनाना है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है, ये जितने भी बार्स आपने बनाए हैं वर्टिकल, आपको इनके सारे सेंटर पॉइंट मार्क करने हैं। ये सारे सेंटर पॉइंट मार्क करने हैं आपको, जितने भी वर्टिकल बार्स है ये। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इनके टॉप का मिडल पॉइंट, वही मार्क करने के बाद आपको इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है इन्हें, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करा देना है सेकंड से, सेकंड को ज्वाइन करा देना है थर्ड से, थर्ड को ज्वाइन करा देना है। सेम सीक्वेंस में आगे ऐड करते चले जाएंगे सारे पॉइंट्स। अब देखो बात आती है कि अब ये लास्ट में कहां जाके ज्वाइन होगा। अब ये लास्ट में कहां जाके ज्वाइन होगा, देखो भाई इधर ध्यान देना बच्चों। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना था, कितना था 80 और 90 का 85। इसका मिड पॉइंट कितना रहा होगा, तो इसका मिड पॉइंट यहां कहीं आया होगा, नेक्स्ट वन इससे, जो नेक्स्ट होगा इससे। लेकिन क्या है, क्योंकि पॉलीगन तो यहीं तक बनेगा, इससे जो आगे वाला पार्ट होगा लास्ट वाला, आपको इसे क्या करना है, यहां पे डॉटेड ज्वाइन करना है, डॉटेड ज्वाइन करना है। और ज्यादा कर सकते हो, एक काम आप कर सकते हो थोड़ा सा, कि यहां से यहां वाला जो पार्ट है ये जितना आपके रेंज में आ रहा है यहां तक तो रखो इसको डार्क, और इससे आगे बना दो इसको डॉटेड। समझ में आ गई बात? अब बात आती है इधर क्या करें भाई, इधर ये तो 5 रहा होगा, ये तो 5 रहा होगा, और इससे आगे इधर -5 रहा होगा, तो इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे ही करना है। यहां से लेके यहां तक तो ले आओ इसको डार्क, और आगे इसको डॉटेड 5 तक अटैच करा दो। क्लियर बात है भाई? तो ये हमने पहले ड्रॉ किया यहां पर हिस्टोग्राम, और उसके बाद हमने ड्रॉ किया यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे जिसमें से फर्स्ट मेथड पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया अपना फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेस्ड होगा हमारे सेकंड मेथड पर, जिसमें हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। तो क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मतलब यहां पे आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। देखो कभी भी आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो तो आपको जो टेबल गिवन होती है, जहां पे यहाँ पे एज दी है ईयर्स में और आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, आपको इसमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। और बच्चों उस कॉलम का नेम होगा क्लास मार्क। क्या नेम होगा बच्चों? तो यहां पर हम लोग एक कॉलम और ऐड करने जा रहे हैं और उस कॉलम का नेम हम लोग रखेंगे बच्चों क्लास मार्क। और मैंने आपको बताया था जब कोई कॉलम ऐड होता है किसी टेबल में तो उस कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। यहां क्या निकालने वाले हम लोग, यहां हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो क्लास मार्क का अपना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। और मैं आपको बता दूं इस क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहते हैं। क्या? देखो भाई ध्यान से, यहां इन दोनों का क्लास मार्क आएगा, मतलब 0+2/2, 0+2/2 कितना आएगा 1, कितना आएगा? एक्चुअल में यहां पर इनकी मिड वैल्यू आती है, जैसे 0 और 2 का मिड वैल्यू कौन होगा 1। 4 एंड 2 इनका मिड वैल्यू कौन होगा 4 एंड 6, 6 एंड 8, 10 एंड 8, 10 12, 12 14, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ये मिड वैल्यूज आ गई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इन दोनों को प्लस करके बाय 2। क्लियर? तो ये हमने बना लिया बच्चों क्लास मार्क। अब देखो करना क्या है, आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेकिन हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम लोग एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और इसको हम लोग बताते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। यहां पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, एज लेके चलते हैं, और यहां पर क्या लेके चलते हैं बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या लेके चलते हैं? देखो भाई ध्यान से, इधर ध्यान देंगे बच्चों बोर्ड पे। अब देखो आपने जो क्लास मार्क निकाला है ये इस वाले कॉलम की हेल्प से निकाला है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अब ये वाला कॉलम यूज, अब दो कॉलम यूज होंगे फ्रीक्वेंसी में ये और क्लास मार्क में ये, मतलब एज इन ईयर्स में अब ये यूज होगा। यहां पर अब क्लास मार्क यूज होगा। अब क्लास मार्क में नंबर देखो क्या है बच्चों, 1 3 5 7 9। तो आपको डायरेक्टली यही नंबर यहां पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, 1 3, यहां पे चाहो तो आप एक छोटा सा किंक दिखा सकते हैं। किंक इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि ये वाला गैप 1 है, आगे वाले 2 2 हैं, आगे वाले गैप्स 2 2 हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15, आगे भी आएंगे बच्चों 17, और एक आगे तक लेके जाना है इसको 19।
अच्छा जरा इन वाले गैप्स को देखना जरा, फ्रीक्वेंसी वाले, ये मेरे ख्याल से 1 1 से चल जाएगा काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सफिशिएंट है। अब देखो भाई ध्यान से, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इधर ध्यान देंगे बच्चों बोर्ड पे। देखो बच्चों, क्लास मार्क तो ये तो देखनी है आपको यहां पर, और फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको यहां पर। तो पहला जो पॉइंट बनेगा आपका वो बनेगा बच्चों 1,2, मतलब 1 पे हाइट कितनी रखनी है आपको, 1 पे हाइट रखनी है हमें 2, तो ये 1 पॉइंट है, इस पे हाइट कितनी रखनी है 2, कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सीधा यहां पे जाके क्या करना है आपको, एक डॉट लगा देनी है, और इस डॉट के ऊपर छोटा सा इस साइड लिखना, क्या लिखोगे 1,2, ये इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 1,2। अब देखो 3 पे हाइट कितनी रखोगे, 3 पे हाइट रखोगे आप, तो जरा 3 देखो कहां है और 4 कहां है, आगे चलो हाइट लेके चलो 4, चलो और रेज कराओ उसको, और रेज कराओ, और इसके ऊपर पॉइंट का नाम लिखो 3,4। आगे चले, 5 पर हाइट कितनी रखोगे 6, तो 5 पर हाइट कितनी रखेंगे 6, आगे ले चलो, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5,6। चलो 7 पे हाइट 8 रखनी है, 7 पे हाइट लेके जाओ 8, ये आ गया, तो कोऑर्डिनेट बनेगा 7,8। आगे चलो 9 पे कितनी हाइट रखनी है 9, तो ये रहा पॉइंट 9, हाइट भी रखेंगे 9, तो ये हो गया आपका 9,9। आगे चलते हैं, 11 पे हाइट रखनी है 6, 11 पे हाइट रखेंगे 6, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा ये 11,6। इसके बाद 13 पे रखेंगे 5 हाइट, 13 पे हाइट रखेंगे 5, तो 13,5 हो जाएगा। आगे चलो 15 पे रखेंगे 3, 15 पे हाइट रखेंगे 3, तो पॉइंट बन जाएगा 15,3। नेक्स्ट एंड द लास्ट 17 पे रखेंगे 1, 17 पर 1 हाइट, तो ये हो गया 17,1। सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए हमने। अब इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराना है, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, और सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से, थर्ड को फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवेंथ से, इसी वे में इनको प्लस ऐड करते चलना है। देखो भाई यहां तक तो ठीक है। अच्छा इससे आगे 19 पे जाता ना, ये इससे आगे ये 19 पे जाता तो क्या करेंगे बच्चों, अब 19 तक इसको आगे ऐसे डॉटेड कैरी करा देते हैं। अच्छा अगर ये इधर जाता तो कहां जाता, 1 के बाद -1 पे जाता, कहां जाता ये, तो एक काम करो बच्चों, इस लाइन को थोड़ा सा बैकवर्ड में खींचो, और इस पर लिख दो, क्या लिखोगे -1, थोड़ा सा पीछे खींचो इसको, इस पर लिख दो या -1, और इसे इधर लेके आओ डॉटेड, ठीक है।
इसको डॉटेड यहां पे खींच के लाओ -1 पे। क्लियर बात है भाई? तो ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट किया विदाउट हिस्टोग्राम। अभी आपको पता है एक चीज बची हुई है, स्केलिंग। तो स्केल लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस। स्केल अब बात करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। जरा मुझे देख के बताओ एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 ईयर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। एंड वाई एक्सिस पर क्या है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिखा है तो हमें नहीं पता क्या चीज है, तो आप एक काम करो, ठीक है ना, आप ऑन वाई एक्सिस ऐसे लिखो, अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर बात है भाई? तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट, तो जब भी विदाउट हिस्टोग्राम आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, सबसे पहली चीज तो आप यहां पे ये एक फॉर्मूला लिखेंगे क्लास मार्क का, और साथ ही एक कॉलम बनेगा क्लास मार्क, और फिर आप ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर बात है? किसी को डाउट तो नहीं है? तो स्टूडेंट्स आई होप कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।